दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। दोस्तों आज फाइनली वो दिन आ गया जब पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के नाम का घोषणा कर दिया गया। और इस बार जो है मैं कम से कम ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरह का सस्पेंस नहीं रखा, किसी भी तरह का सरप्राइज फैक्टर नहीं आने दिया। जो जनता की अपेक्षा थी, जो समस्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन की बात थी, जो समस्त कार्यकर्ताओं के मन की बात थी, इस बार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने वही किया जो करोड़ों लोगों के मन में इच्छा थी कि शुभेंदु अधिकारी ही बंगाल के मुख्यमंत्री बने, और ऐसा ही हुआ। दोस्तों आज 8 मई का दिन है और आज के ही दिन जो है भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जो हैं पश्चिम बंगाल पर्यवेक्षक बन के गए थे, और उनके साथ साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी भी गए थे सह पर्यवेक्षक बनकर, और उन्होंने विधायक दल के नेता के रूप में शुभेंदु अधिकारी की नाम का घोषणा किया। मैं वो पूरा कार्यक्रम टीवी पर देख रहा था। अमित शाह ने कहा कि हम लोगों ने समस्त प्रभारियों को ये कह दिया था कि आप एक नाम और फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी के नाम का हमको दे दीजिए सूची। तो जितने भी प्रभारी थे 8 के 8 प्रभारी जो हैं वो शुभेंदु अधिकारी का ही नाम लेकर आए हैं। उसके बाद उनको फिर से मौका दिया जाता है कि आप सेकंड चॉइस के आदमी का तो नाम बताइए, लेकिन कोई भी आदमी सेकंड चॉइस के आदमी का नाम नहीं लिखता है। तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी लाग लपेट के अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता के रूप में घोषणा कर दिया। और इसी के साथ अब ये सुनिश्चित हो गया कि पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इसमें कोई बट नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने शीर्षक अपने थंबनेल में देख लिया होगा कि राज तिलक की करो तैयारी, मुख्यमंत्री बनेंगे शुभेंदु अधिकारी, ऐसा मैंने शीर्षक दिया है। दोस्तों अब मैं यहां जो कहने जा रहा हूं ये बात आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। शुभेंदु अधिकारी को सिर्फ जोश में मुख्यमंत्री बनाया जाता है ऐसी बात नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने अपने काम से अपने आप को इस काबिल साबित किया है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय अध्यक्ष नितिन नवीन के गुडबुक में आए हैं। ऐसा नहीं कि कल वो ज्वाइन किया पार्टी आज उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है, जी नहीं। शुभेंदु अधिकारी जो हैं शुरू से तृणमूल कांग्रेस के पाठशाला के विद्यार्थी रहे हैं। उन्होंने लेफ्ट के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। उसके बाद वो नंदीग्राम से लोकसभा के लिए भी चुने जाते हैं, विधायक भी बनते हैं, और छात्र जीवन से ही उनका जो है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है। और वो टीएमसी के टोटल इंटरनल जो वर्किंग स्टाइल है, डेमोक्रेसी है, जो भी है तृणमूल के, वो सारे चीजों से शुभेंदु अधिकारी अवगत हैं। ममता बनर्जी के चेले हैं, और कहते हैं ना गुरु बन जाता है गुड़ और चेला बन जाता है चीनी। ये बात साबित हो गया है शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के केस में। ममता बनर्जी ने जब अपने भतीजे को आगे बढ़ाना शुरू किया तब शुभेंदु अधिकारी को लगा कि तृणमूल कांग्रेस में मेरा स्कोप अब खत्म हो गया है, यहां पर अब आगे बढ़ने का मुझे कोई स्कोप नहीं है। तो उन्होंने एक ऐसे पार्टी की तलाश की जहां पर टैलेंट की कद्र होती है, जहां पर आप कितना वैल्यू ऐड करते हैं इसकी कद्र होती है। और उन्होंने ये एग्जाम्पल असम में देख रखा था। असम में हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या किया वो देख रखा था कि उन्हें जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा क्या हुआ, जब उनको कांग्रेस में वो वैल्यू नहीं मिला तो उन्होंने वो वैल्यू एडिशन करना शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी में। और आज देखिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में हेमंत बिस्व शर्मा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देते हैं। उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, नॉर्थ ईस्ट, मेघालय, त्रिपुरा, कहाँ आप सिर्फ नाम लीजिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में पश्चिम बंगाल जो ईस्टर्न पार्ट का है वहां पर एक बचा हुआ था
तो शुभेंदु अधिकारी जो है 2020 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और उनको टास्क दिया जाता है क्या पार्टी के लिए काम कीजिए, पार्टी के संगठन को समझिए, पार्टी की विचारधारा को अपनाइए और पार्टी के लिए काम कीजिए। तो शुभेंदु अधिकारी ने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से काम करना शुरू किया, कार्यकर्ताओं को समझना शुरू किया और उनको मोटिवेट करना शुरू किया। और जो टीएमसी के जो चैनल्स हैं उनके ईच चैनल के अगेंस्ट में उन्होंने अपना चैनल स्टैब्लिश करने का प्रयास किया। तभी देखिए सिर्फ छोटे समय में ही 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ठीक ठाक सीट दिलवा दिए थे। 77 सीट और 38% वोट जो है 2021 के ही चुनाव में आ गया था। हालांकि 2024 के चुनाव में थोड़ा सा सेटबैक लगा था जब कम सीटें जो हैं लोकसभा के लिए जीत पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है बढ़ा था। और शुभेंदु अधिकारी जो है 2024 के बाद लगातार प्रयास कर रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी तरह पश्चिम बंगाल में बन जाएगा। और कहा भी जाता है ना कि पश्चिम बंगाल में जो परेड ग्राउंड है, जो उस परेड ग्राउंड को भर दिया वो पश्चिम बंगाल जीत लिया। और प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली ही वहीं होती है और उस परेड ग्राउंड के भीड़ को देखकर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो गदगद हो जाते हैं और सबको लगता है कि इस बार तो हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ ही जाएगी। और उसी परेड ग्राउंड में मोदी जी जो है जब अंतिम अपना प्रचार करते हैं, भाषण करते हैं, तो वहां कहते हैं कि इतना मैंने अभूतपूर्व चुनाव और जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में नहीं देखा और मैं कह के जा रहा हूं कि मैं मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में यहां आऊंगा। और दोस्तों देखिए, आज शुभेंदु अधिकारी जो है मुख्यमंत्री के पद के लिए चुने गए हैं और कल उनका शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी 20 से अधिक स्टेट में है, सबके मुख्यमंत्री भी पश्चिम बंगाल आएंगे। कितना भव्य समारोह होगा दोस्तों, आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, कल्पना से परे होगा। आप देखिएगा ये जो कार्यक्रम होगा भव्य कार्यक्रम होगा। तो दोस्तों इस तरह से शुभेंदु अधिकारी की जर्नी रही है। शुभेंदु अधिकारी ने ये पोजीशन जो है किसी ने उनको दान में दिया नहीं है, ही अर्न द पोजीशन। उन्होंने पोजीशन ये कमाया है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, और ये दुनिया में उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आपका इरादा फौलाद का हो और गोल सेट हो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में शासन में आना एक शोध का विषय है। आप देखिए पश्चिम बंगाल में इतना हिंसा होता था, आज गृह मंत्री ने स्वयं कहा कि पश्चिम बंगाल में हमारे 321 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। इतने हत्याओं के बाद जो है सब लोग कहते थे कि यहाँ प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, लेकिन गृह मंत्री ने साफ कह दिया था कि नहीं, राष्ट्रपति शासन कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है। अगर हमारी इच्छा शक्ति से, हमारी परिश्रम से पश्चिम बंगाल में सरकार बनती है तो बने, राष्ट्रपति शासन लगाकर सरकार नहीं बन सकता है। कितनी ही घटनाएं हुई, संदेश खाली की घटना हुई, आरजेकर मेडिकल की घटना हुई, शिक्षा स्कैम हुआ, तमाम तरह की घटना। सीबीआई को अरेस्ट, सीबीआई दुनिया में सबको अरेस्ट करती है, पश्चिम बंगाल में सीबीआई को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहां के जो डीजीपी थे राजीव कुमार, वो बागी बन जाते हैं जब उन्हें केंद्र सरकार से बुलावा आता है, कॉल। वो जो राजीव कुमार जो वहां डीआईजी थे वो केंद्र सरकार के अधिकारी थे, जब उनको वापस बुलाया जाता है तो वो जाने से मना कर देते हैं और वो रिजाइन मार देते हैं और ममता बनर्जी के सलाहकार के रूप में काम करने लगते हैं। इस तरह का सिंडिकेट था पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का। खैर आज तो इन आलोचनाओं का दिन नहीं है। मैंने शुभेंदु अधिकारी का भाषण सुना जब उनके नाम का ऐलान हुआ, तब उनके अंदर एक आग तो दिख रही थी दोस्तों। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हुआ है, उनके साथ हुआ है, उनके कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है, उनके अंदर एक फायर तो मैं देख रहा था, उनकी बातों में एक धमक थी जो ये लगता है कि
सरकार जो है वो सिंघम स्टाइल में चलने वाली है, ये बात तो स्पष्ट मैं कहना चाह रहा हूं। अगर ये कोई सोच रहा है कि फ्लावर स्टाइल में चलेगा सरकार, तो नहीं, आप गलती कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में फायर स्टाइल में सरकार चलेगा। उन्होंने आज अपने इरादे जो हैं स्पष्ट कर दिए। उन्होंने कहा कि संदेश खाली मामले में आयोग बनेगा, इसकी जांच करेगा। आरजेकर मामले में भी जितना भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है सबके मामले में आयोग बनेगा, जांच टाइम फ्रेम जांच होगा और दोषियों को सजा मिलेगा। इसमें कोई इफ एंड बट अब नहीं चलने वाला है। तो शुभेंदु अधिकारी की जो बातें हैं उनमें एक गंभीरता दिखी, जो एक राजनेता में होना चाहिए वो गंभीरता दिखी। और मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी एक कर्मठ आदमी है और वो जो जिम्मेदारी अपने सिर पर लेते हैं उसे वो पूरा करके मानते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप मेरी तरह खुश हैं शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान होने से, और अगर आप सोचते थे कि कोई और नाम बनेगा, हालांकि मैं बता रहा हूं अभी पूरे मंत्रिमंडल का नाम नहीं आया। कल जब शपथ ग्रहण का समारोह होगा उसमें पता चलेगा कि शुभेंदु अधिकारी के साथ और कितने लोग जो है शपथ ग्रहण ले रहे हैं। ये अब कल की बात है, कल पता चलेगा। तो कल का अपडेट कल देंगे, आज नहीं। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।